अगर तुम सोचते हो कि सफल लोग अलग पैदा होते हैं, तो आज तुम्हारी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। क्योंकि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने एक ऐसा सीक्रेट फॉलो किया है, जो किसी किताब में नहीं, बल्कि लॉ के रूप में छुपा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम, जिसे अगर तुम समझ जाओ, तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हो। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक साइंस है। सोच, आदत और एक्शन का। और इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान सफल हो सकता है, अगर वो सही नियमों को समझकर अपनाए। तो अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाला सच है। अब अगर हम इस किताब द लॉ ऑफ सक्सेस की बात करें, तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरा सक्सेस सिस्टम है। इसे नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल की रिसर्च के बाद लिखा था, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों, सोच और काम करने के तरीकों को गहराई से समझा। इस किताब में 16 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो किसी भी इंसान को जीरो से सक्सेस तक ले जा सकते हैं। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक प्लान्ड प्रोसेस होता है। यानी अगर तुम सही तरीके से सोचते हो, सही हैबिट्स बनाते हो और लगातार एक्शन लेते हो, तो सक्सेस तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपनी लाइफ का क्लियर गोल सेट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन करना है, और फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देती है, जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये किताब तुम्हें ये सिखाती है कि सक्सेस किस्मत से नहीं, बल्कि सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से मिलती है। अब अगर हम द लॉ ऑफ सक्सेस के कोर आइडियाज की बात करें, तो ये वो फाउंडेशन है जिन पर पूरी सक्सेस खड़ी होती है। सबसे पहला कोर आइडिया है डेफिनेट पर्पस, यानी जिंदगी में एक क्लियर गोल होना। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां जाना चाहते हो, तब तक तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। दूसरा है मास्टरमाइंड पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले इंसान की ताकत लिमिटेड होती है, लेकिन जब तुम सही लोगों के साथ जुड़ते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा कोर आइडिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस ही वो फ्यूल है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। चौथा है हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल, यानी जितना तुमसे एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा करना। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है। पांचवा कोर आइडिया है कंट्रोल ओवर माइंड। तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, तो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे पावरफुल आइडिया है परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, आखिर में वही जीतता है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें, इस किताब का कोर मैसेज ये है कि क्लियर गोल प्लस सही माइंडसेट प्लस सही लोग प्लस कंसिस्टेंट एक्शन बराबर सक्सेस। और यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ सक्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी इसके 16 लॉज ऑफ सक्सेस, जिन पर पूरी किताब बेस्ड है। नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर कोई इंसान इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो कर ले, तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। सबसे पहला लॉ है डेफिनेट चीफ एम, यानी तुम्हारा एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें चैलेंजेस के सामने टिकाए रखता है। तीसरा, हैबिट ऑफ सेविंग। पैसों को मैनेज करना सीखना, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बनाता है। चौथा, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। दूसरों का इंतजार मत करो, खुद आगे बढ़कर एक्शन लो और लीड करो। पांचवा, इमेजिनेशन। नई आइडियाज और सॉल्यूशंस सोचने की एबिलिटी ही तुम्हें अलग बनाती है। छठा, एंथुजियाज्म। एनर्जी और पैशन के साथ काम करना, ताकि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। सातवां, सेल्फ कंट्रोल। अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखो। आठवां, डूइंग मोर देन पेड फॉर। हमेशा एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू देना, यही तुम्हें खास बनाता है।
नौवां, प्लीजिंग पर्सनालिटी। तुम्हारा बिहेवियर और एटीट्यूड ही तुम्हारी पहचान बनाता है। 10वां, एक्यूरेट थिंकिंग। फैक्ट्स के आधार पर सोचो, अजम्पशंस पर नहीं। 11वां, कॉन्सेंट्रेशन। एक समय में एक ही काम पर पूरा फोकस करो। 12वां, कोऑपरेशन। दूसरों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि अकेले सक्सेस मुश्किल है। 13वां, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। फेलियर से सीखना, उसे एंड नहीं लेसन समझना। 14वां, टॉलरेंस। दूसरों के विचारों को समझना और रिस्पेक्ट करना। 15वां, गोल्डन रूल। जैसा बिहेवियर तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही उनके साथ करो। और 16वां, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। सही लोगों के साथ जुड़कर कलेक्टिव इंटेलिजेंस का फायदा उठाना। तो अगर इन सभी लॉज को एक लाइन में समझें, ये 16 प्रिंसिपल्स मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अब सवाल आता है, क्या द लॉ ऑफ सक्सेस में बताई गई बातें सिर्फ मोटिवेशन है या इसके पीछे कोई रियल लॉजिक भी है? तो सच यह है कि नेपोलियन हिल ने इस किताब को सिर्फ आइडियाज पर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी पर बनाया है। इसका सबसे पहला लॉजिक है कॉज एंड इफेक्ट रूल, यानी हर रिजल्ट के पीछे एक कारण होता है। अगर किसी इंसान को सक्सेस मिली है, तो उसने कुछ सही हैबिट्स और एक्शंस फॉलो किए होंगे। दूसरा लॉजिक है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। तुम बार बार जो सोचते हो वही तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है और फिर वही थॉट्स तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सिंपल शब्दों में, थॉट्स, हैबिट्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। तीसरा लॉजिक है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब तुम एक गोल पर लगातार फोकस करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। चौथा, एसोसिएशन इफेक्ट, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते जाते हो, इसलिए सही एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ को तेज कर देता है। पांचवां, लॉ ऑफ परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो कभी सक्सेस तक नहीं पहुंचते। तो अगर ओवरऑल समझें, ये किताब कहती है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हर इंसान के लिए काम करता है। और यही इसका सबसे पावरफुल ट्रुथ है। अगर तुम प्रोसेस फॉलो करोगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। अब जब तुम इसका लॉजिक समझ चुके हो, तो द लॉ ऑफ सक्सेस के कुछ ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर तुमने पकड़ लिए तो तुम्हारी ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ काम करते हैं, तो उनकी थिंकिंग पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब, सही लोगों के साथ रहना ही सक्सेस को फास्ट कर देता है। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है डेफिनेट पर्पस। जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है, तो तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म और डायरेक्शन स्ट्रांग। तीसरा, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जो लोग सिर्फ उतना करते हैं जितना जरूरी है, वो एवरेज रहते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा करते हैं, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तुम्हारी स्किल्स तुम्हें मौका दिलाती हैं, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हें आगे बढ़ाती है। लोग उसी के साथ काम करना चाहते हैं जिसके साथ रहना आसान और अच्छा लगे। पांचवां, सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। जो इंसान अपने हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। कई लोग सक्सेस के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो रुकता नहीं है, आखिर में वही जीतता है। तो अगर इसे एक लाइन में समझें, सक्सेस का असली सीक्रेट है सही माइंडसेट प्लस सही लोगों का साथ प्लस लगातार एक्शन। और अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, तो सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक सर्टेनिटी बन जाती है। अब इन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम अमित। राहुल बस काम करता है, कोई क्लियर गोल नहीं, जो मिला वही कर लिया और जैसे ही मुश्किल आई उसमें छोड़ दिया।
वहीं अमित ने द लॉ ऑफ सक्सेस के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए। उसने सबसे पहले अपना डेफिनेट पर्पस सेट किया कि उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। फिर उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो ऑलरेडी कुछ बड़ा कर रहे थे। ये था उसका मास्टरमाइंड ग्रुप। जब शुरुआत में उसे लॉस हुआ तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि परसिस्टेंस दिखाया। और उसने हमेशा एक्सपेक्टेड से ज्यादा काम किया, यानी गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। अब 3 से 4 साल बाद फर्क देखो। राहुल अभी भी कंफ्यूज्ड है और वहीं स्टक है। लेकिन अमित ने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, क्योंकि उसने सिर्फ नॉलेज नहीं ली, बल्कि उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। यही इस किताब का असली मैसेज है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सही प्रिंसिपल्स को लगातार अप्लाई करते हैं। लेकिन अब एक जरूरी बात, द लॉ ऑफ सक्सेस जितनी पावरफुल है, उतनी ही इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यह है कि नेपोलियन हिल ने जिन सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनमें से कई स्टोरीज की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए गए हैं। यानी कुछ लोग मानते हैं कि ये पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है। दूसरा, ये किताब काफी लंबी और रिपीटेटिव है। कई कॉन्सेप्ट्स बार बार समझाए गए हैं, जिससे कुछ रीडर्स को ये बोरिंग लग सकती है। तीसरा क्रिटिसिज्म, इसमें माइंडसेट पर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन रियल वर्ल्ड फैक्टर्स जैसे लक, टाइमिंग और एक्सटर्नल परिस्थितियों को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी गई है। चौथा, कुछ आइडियाज आज के टाइम में थोड़े ओल्ड फैशन लग सकते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, ये क्रिटिसिज्म होने के बावजूद इस किताब के प्रिंसिपल्स आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो सिंपल शब्दों में ये किताब परफेक्ट नहीं है, लेकिन पावरफुल जरूर है। तो आखिर में अगर हम द लॉ ऑफ सक्सेस को एक लाइन में समझे, तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें बताता है कि सक्सेस कैसे बनाई जाती है। नेपोलियन हिल का साफ मैसेज है, सक्सेस किस्मत से नहीं मिलती, उसे सही प्रिंसिपल्स फॉलो करके क्रिएट किया जाता है। इस किताब से हमें यह समझ आता है कि क्लियर गोल होना जरूरी है, सही माइंडसेट बनाना जरूरी है, सही लोगों के साथ रहना जरूरी है, और सबसे जरूरी, कभी हार न मानना। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यहां आता है, जानना और करना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग ये प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते, और यही वजह है कि उनकी लाइफ में चेंज नहीं आता। तो इस पूरी किताब का असली सार ये है, नॉलेज नहीं, एक्शन तुम्हारी लाइफ बदलता है। और जाते जाते बस एक आखिरी बात, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से ही इन प्रिंसिपल्स में से एक भी रूल उठाओ और उसे अपनी डेली लाइफ में लागू करना शुरू करो। क्योंकि याद रखो, छोटे छोटे सही कदम ही बड़ी सक्सेस की शुरुआत बनते हैं।